अनुष्का, मुझे ना बहुत तेज प्यास लग रही है, मुझे पानी ला दो। हाँ बस 5 मिनट रुक जाओ, थक गई हूँ, कुछ देर बाद ला कर दे दूंगी। तो क्या 5 मिनट तक मैं प्यासा बैठा रहा हूँ? अरे तुम्हें पानी लाने के लिए मना थोड़ी कर रही हूँ। आप तो देख ही रहे हो बाहर कितनी तेज धूप हो रही है, और इतनी धूप में मेरी गोद में बच्ची भी थी और हाथ में ये सामान भी था, इसलिए मैं थक गई हूँ। आप थोड़ी देर रुक जाओ ना, मैं भी आपके लिए पानी ला कर दे दूंगी। अरे तू बच्ची को गोद में उठाकर लेकर आई है तो तूने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया है। तेरी बच्ची है, अगर तू नहीं लाएगी तो फिर कौन लेकर आएगा? अरे आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? अरे जब मैंने आपसे शादी कर ली तो ये बच्ची भी तो आपकी हो गई ना, तो आप इसे पराया क्यों समझते हो? अरे ये मेरी बेटी नहीं है, अगर ये मेरा खून होता तो मेरी बेटी होती। ये तो तुम्हारे पहले पति का खून है, तो मैं इसे अपनी बेटी कैसे मान लूं? लेकिन आपने शादी करने से पहले तो मुझसे कहा था कि आप मेरी बच्ची को अपनी बेटी की तरह प्यार करेंगे, अपनी बेटी समझेंगे, फिर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अरे ये सब तो मैंने इसलिए बोल दिया क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम अपनी बेटी को अपने साथ लेकर आओगी। तो ये बात तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दी थी कि मैं अपनी बच्ची का भविष्य सुधारने के लिए तुमसे शादी कर रही हूँ, तो फिर मैं इसे कहाँ छोड़कर आती? और वैसे भी मेरे सिवा मेरी बच्ची का इस दुनिया में कोई नहीं है। देखो अनुष्का, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है ना तो इस बच्ची को छोड़ना होगा, चाहे तुम इसे अनाथ आश्रम में छोड़कर आओ या फिर कहीं और छोड़कर आओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सतीश, ये क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें क्या करना है। सतीश, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं अपनी बच्ची को अनाथ आश्रम नहीं छोड़ सकती, और अनाथ आश्रम तो वो बच्चे जाते हैं ना जिन बच्चों को इस दुनिया में कोई नहीं होता। और जब मैं जिंदा हूँ तो मैं अपने जीते जी अपनी बच्ची को अनाथ आश्रम कैसे छोड़ सकती हूँ? अगर तुम नहीं चाहती तो क्या हुआ, मैं तो चाहता हूँ ना कि तुम्हारी बेटी इस घर में ना रहे। और वैसे ही मैं तो ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि किसी दूसरे का खून हमारे साथ मेरे घर में रहे। सतीश, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं अपनी बच्ची को अपने से जुदा नहीं कर सकती, क्योंकि मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ, और मैंने तुमसे शादी भी इसलिए की थी ताकि मेरी बच्ची को बाप को प्यार मिल सके। और तुम कह रहे हो कि मैं अपनी बच्ची को अनाथ आश्रम छोड़ाऊं, तो ऐसा नहीं हो सकता। मैं इसे नहीं छोड़ सकती। मुझे कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। अगर तुम अपनी बेटी को नहीं छोड़ोगी तो फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, और अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो उसके बाद तुम्हारी क्या जिंदगी होगी ये तुम खुद भी जानती हो। मैं तुम्हें कल तक का समय दे रहा हूँ, सोच समझ कर बता देना मुझे। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? खास अगर उस दिन मैं प्रिंसिपल सर की बात नहीं मानती। हाँ जी सर, बताइए आपने मुझे क्यों बुलाया? देखिए, मैंने आपको अपने ऑफिस में इसलिए बुलाया है क्योंकि आपका बच्चा ना पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा वीक है। हमारे स्कूल के जो भी टीचर उनकी क्लास में जाते हैं ना, वो सब मुझे आकर के बताते हैं कि सर आप परिधि के पेरेंट्स को बुलाइए और उनको बताइए कि रुक जाओ मेरे बेटे, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि अगले सोमवार से पहले तुझे एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी, और जो भी तुम्हारे मन की इच्छा है वह भी अवश्य पूरी होगी। लेकिन बेटा, तुम भी मेरे सच्चे भक्त हो, तो इस भले इंसान की वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके जाना। तथास्तु मेरे बेटे। वो अपने बच्चे पर ध्यान दें, क्योंकि मैम आपको तो पता है कि स्कूल के अंदर हम बच्चे पर ध्यान दे सकते हैं, लेकिन माँ बाप की भी तो कोई जिम्मेदारी होती है कि वो घर पर अपने बच्चे पर थोड़ा ध्यान दें। इसलिए आप अपनी बेटी को घर पर भी थोड़ा पढ़ाइए। सर, मैं उसे कैसे पढ़ाऊँ? मैं तो खुद पढ़ी लिखी नहीं हूँ। वैसे आपके हस्बैंड के साथ में ऐसा क्या हो गया जो आप इतनी कम उम्र में विधवा हो गई? सर, मेरे पति को कैंसर था, और कैंसर की वजह से ही मेरे पति की जान चली गई। वैसे आप पर कितने बच्चे हैं? सर, मेरी एक ही बेटी है। फिर तो तुमको घर चलाने